छात्रों, आज हम राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास की विनय पत्रिका के प्रस्तुत पद को लेकर उपस्थित हुए हैं। यद्यपि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस नामक राम काव्य की रचना की है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण रही। फिर भी विनय पत्रिका, जो कि ब्रज भाषा में है, गोस्वामी तुलसीदास के विनय और भक्ति संबंधी पदों से ओतप्रोत है। इन पदों के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी भक्ति भावना और अपने मन की दैन्यता को प्रकट किया है। तो ऐसा ही एक महत्वपूर्ण पद आज प्रस्तुत है। नाचत ही निस दिवसी मरियो, नाचत ही निस दिवसी मरियो, तब ही तय न भयो हरि थिर, जब तय जीव नाम धरियो। नाचत ही निस दिवसी मरियो, बहुवासना विविध कंचुकी, भूषण लोभादि भरियो। बहुवासना विविध कंचुकी, भूषण लोभादि भरियो। चरुअरु अचर गगन जल थल में, कौन न स्वांग करियो। नाचत ही निस दिवसी मरियो, जब ही तय न भयो हरि थिर, जब तय जीव नाम धरियो। देव दनुज मुनि नाग मनुज नहीं, जांचत को उवरियो। देव दनुज मुनि नाग मनुज नहीं, जांचत को उवरियो। मेरो दुषय दरिद्र दोष दुख, काहू तो न हरियो। नाचत ही निस दिवसी मरियो, जब ही तय न हरि थिर, जब तय जीव नाम धरियो। थके नयन पद पान सुमत बल, संग सकल विसरियो। थके नयन पद पान सुमति बल, संग सकल विसरियो। अब रघुनाथ शरण आयो जन, भव भय बिकल डरियो। नाचत ही निस दिवसी मरियो, जब ही तय न भयो हरि थिर, जब तय जीव नाम धरियो। जेहि गुण ते बस होई रीझ कर, सो मोहि सब बिसरियो। जेहि गुण ते बस होई रीझ कर, सो मोहि सब बिसरियो।
तुलसीदास निज भवन द्वार प्रभु दीजै रहनी पर्यो। नाचत ही निस दिवसी मर्यो जब ही ते न भयो हरि थिर जब ते जीव नाम धर्यो। नाचत ही निस दिवस मर्यो। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण पद है गोस्वामी तुलसीदास जी का, और अपने दुर्लभ और अमूल्य समय को जो नष्ट किया है गोस्वामी जी ने, उसके विषय में प्रभु से निवेदन करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि नाचत ही निस दिवसी मर्यो, कि हे प्रभु, मैंने अपने जीवन का अमूल्य समय माया के वशीभूत होकर इधर उधर भटकते हुए ही नष्ट कर दिया। कि नाचत ही निस दिवस मर्यो। निश कहते हैं रात्रि के लिए और दिवस कहते हैं दिन के लिए, कि रात दिन मैं इधर उधर भटकते हुए मैंने अमूल्य समय को नष्ट कर दिया और मैंने भक्ति भावना में ध्यान नहीं लगाया। तब ही तै न भयो हरि थिर जब ते जीव नाम धर्यो। तब ही तै न भयो हरि थिर। हरि के कई अर्थ होते हैं। हरि माने विष्णु, हरि माने बंदर, लेकिन यहाँ पर हरि से आशय भगवान विष्णु से है, श्री राम से है। कि जब ही तै न भयो हरि थिर, थिर कहते हैं स्थिर के लिए, जब तै जीव नाम धर्यो, कि हे प्रभु, मैं तब ही से अस्थिर हो गया हूँ जब से मैं मेरा नाम जीव नाम अर्थात जीव के रूप में मैंने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। बहु वासना विविध कंचुकी भूषण लोवादि भर्यो। बहु वासना, बहु कहते हैं कई प्रकार की वासना, कामना, इच्छाएं। विविध कंचुकी, विविध विभिन्न प्रकार की, कंचुकी कहते हैं वस्त्रों के लिए। भूषण लोभादि भर्यो, और भूषण कहते हैं आभूषणों के लिए, अलंकारों के लिए। भूषण लोभादि भर्यो, और लोभ रूपी आभूषणों को मैंने एकत्रित किया है या इनमें आसक्ति रखी है। चर अरु अचर गगन जल थल में कौन न स्वांग करियो। चर और अचर, अचर जो अचल हो, गगन कहते हैं आसमान को, जल थल स्थल, मैं कौन न स्वांग करियो, अर्थात मैंने भला कौन सा स्थान ऐसा छोड़ा है जहाँ पर अपना स्वांग न खेला हो। विभिन्न रूपों को धारण करके माया के वशीभूत होकर मैंने ये खेल न खेला हो। कि देव दनुज मुनि नाग मनुज नहीं जांचत को उवरियो। देव, देव कहते हैं देवताओं को, दनुज कहते हैं राक्षसों को, मुनि, नाग, मनुज, मनुज कहते हैं मनुष्य को, नहीं जांचत को उवरियो, अर्थात इससे कोई भी मुझे उबार नहीं सका है और ना ही वे लोग स्वयं उबर सके हैं। मेरो दुसै दरिद्र दोष दुख काहू तो न हरियो। हे प्रभु, कि मेरो दुसह, दुसह कहते हैं अत्यंत असहनीय, दरिद्र, दोष, दुख, काहू तो न हरियो। हरियो कहते हैं हरण करना, अर्थात हे प्रभु, मैं सभी के पास गया परंतु मेरे मन का जो दोष है
उस दोष को कोई भी दूर नहीं कर सका। थके नयन पद पानि सुमति बल संग सकल बिछुरियो। कि थके नयन, हे प्रभु मैं भ्रमण करते करते, इधर उधर दौड़ते दौड़ते थके नयन, मेरे नयन थक चुके हैं। पद माने पैर, पानी माने हाथ, सुमति बल संग सकल बिछुरियो। सुमति कहते हैं अच्छी बुद्धि के लिए, ये भी समाप्त हो चुकी है। बल संग सकल बिछुरियो, ये सब कुछ जो है समाप्त हो चुका है प्रभु, और मैं अत्यंत दीनहीन दशा में हूँ इस समय। अब रघुनाथ शरण आयोजन, भव भय विकल डरियो। हे रघुनाथ, रघुनाथ कहते हैं भगवान श्री राम के लिए, कि अब रघुनाथ शरण आयो जन, भव भय विकल डरियो। कि हे प्रभु, कि अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। भव भय विकल डरियो, भव कहते हैं संसार के लिए, भय कहते हैं डरने के लिए, विकल कहते हैं भयानक या व्याकुल। कि हे प्रभु, अब मैं इस संसार के भय से व्याकुल होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। जेहि गुण तै बस होहु रीझ कर, सो मोहि सब बिसरियो। कि हे प्रभु, कि आप जिन गुणों पर अपने भक्तों पर रीझते हैं, अर्थात उन पर प्रसन्न होते हैं, सो मोहि सब बिसरियो, वे सभी गुण मुझ में नहीं है, अर्थात मैंने स्वयं बिसरा दिए हैं, अर्थात वे सब गुण नष्ट हो चुके हैं मेरे। तुलसीदास निज भवन द्वार प्रभु, दीजे रहन परियो। और तुलसीदास जी अपने प्रभु श्री राम से ये अर्जी लगाते हैं, ये प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि तुलसीदास निज भवन द्वार प्रभु, दीजे रहन परियो। तुलसीदास जी कहते हैं कि निज भवन द्वार प्रभु, कि अपने भवन, द्वार कहते हैं द्वार पर प्रभु, दीजे रहन परो। कि हे प्रभु, अपने भक्त तुलसीदास जी के लिए अपने द्वार पर पड़ा रहने दीजिए। तो इस प्रकार इस पद में तुलसीदास जी की भक्ति भावना द्रष्टव्य है, और आपकी भक्ति भावना दैन्य भाव की भक्ति है, जबकि सूरदास जी की भक्ति सख्य भाव की भक्ति है। तुलसीदास जी अपनी भक्ति में अपने अहम तत्व को समाप्त कर प्रभु के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इस पद्य को समझा होगा। धन्यवाद।